तीन बड़े धुरंधर माने जा रहे हैं इस समय डीडीहाट विधानसभा के। तीन के तीन पीड़ित परिवार के पास पहुंचे। पीड़ित परिवार को भी बता के आया हूँ कि मैं कोई राजनीति करने यहाँ पर नहीं आया। क्या 2027 को लेकर सभी अब मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मुझे लोग पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि आपको विधायक बनना है 2027, और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मुझे फोन भी आ गया है कि मुख्यमंत्री को विधायक ने कॉल करना चाहिए या ब्लॉक प्रमुख ने कॉल करना चाहिए? गुड्डू धामी बताना चाह रहे हैं या आईना दिखाना चाह रहे हैं आप? विधायक जी को आज सुबह फोन किया गया कि आप यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। तो विधायक जी का कहना है कि मैं कहीं बाहर हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 7 किलोमीटर की दूरी में उनने उस पीड़ित परिवार के पास जाना चाहिए था। तो मैं विधायक जी को बताना चाहता हूँ कि विधायक जी, आपने सर्वप्रथम 6 बार के आप विधायक हैं, उस जनता ने आपको वोट किया है, आपको जिता के विधानसभा भेजा है। सबसे पहले जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन विधायक जी को वहां पर होना चाहिए था। नमस्कार, स्वागत है K24 न्यूज में आप सभी का। जैसे कि आपको पता है कि सोमवार को जनपद पिथौरागढ़ के कनालीसिना ब्लॉक धरौली में आग लग गई थी। आग लगने से तीन परिवार के पूरे मकान जलकर ध्वस्त हो गए थे और ऐसे में कई लोग सामने भी आए। जैसे कि आपको हमने दिखाया था, किशन भंडारी यहाँ पर मदद करने के लिए पहुंचे। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख कनालीसिना महिमन सिंह कन्याल भी वहां पहुंचे और उन्होंने 25-25 हजार रुपए पीड़ितों को दिया था, प्रत्येक परिवार को। और वहीं किशन भंडारी की बात करें तो किशन भंडारी ने 30,000 रुपए और कुछ सामान, खाद्य सामान और कपड़े जो पीड़ित परिवार है उनको दिया। आज गुड्डू धामी जो डीडीहाट के ब्लॉक प्रमुख है वो भी वहां गए और क्या क्या उनकी तरफ से दी गई और क्या क्या आश्वासन उनको दिया गया। हालांकि गुड्डू धामी लगातार क्षेत्र में अच्छा काम भी करते हैं और उनकी ब्लॉक जो है डीडीहाट है, लेकिन ये जो घटना घटी है वो कड़ालीसना ब्लॉक का है मामला। कड़ालीसना ब्लॉक भी गुड्डू धामी पहुंचे। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। जी धामी जी, आप जी आज पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और जैसे कि आप दिख पा रहे हैं कि तीन मकान जलकर धुआं धुआं हो गए हैं और ऐसे में आपकी तरफ से कुछ राहत के लिए आप वहां गए थे। क्या क्या घटना घटी, सबसे पहले ये बताइए, और आपकी तरफ से क्या मदद आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी वार्ता की है उसके बारे में भी बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बताना चाहता हूँ इस K24 के माध्यम से। आज मैं धरौली गांव में गया था। जैसा मैंने देखा कि उनका 3 परिवार, जिसमें से एक परिवार का पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और 2 परिवारों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। और जिस तरह से अब मैं देखा वहाँ पर, उनका एक का परिवार का पूरा मकान ध्वस्त हो गया है और उनको दूसरी मकान पे शिफ्ट किया गया है। तो आज इसी संदर्भ जी। में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सुबह बात की थी और उनके द्वारा ही मैं आज वहाँ पर मेरा जाना हुआ। और मेरा जाना भी इसलिए भी है कि क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं क्षेत्र हित के लिए बहुत रहता हूँ और मेरा ये दिल से लगाव रहता है कि मैं क्षेत्र की जनता के लिए सारे सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूं। और ये मेरे लिए क्षेत्र की बात नहीं है, डिघाट विकास खंड हो या कनाचना विकास खंड हो, मेरे लिए पूरे जिले का, पूरे उत्तराखंड के लोग मेरे लिए बराबर हैं और उनके हर दुख सुख में मेरा जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी हम्म, जी जैसे कि गुड्डू धामी जी, ये जो, हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि विकासखंड आप डीडीहाट के हैं और विकासखंड कल्लालीसिना की एक घटना है, लेकिन ये विकासखंड आपके घर के बिल्कुल करीबी पड़ता है, क्योंकि हड़कुला से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की दूरी में ये घटना घटी होगी। आज जैसे कि गए, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि बनकर गए थे आप, या गुड्डू धामी एज ए समाज सेवकी बन के गए थे वहां? जी, आप प्रतिनिधि समझ लिए, क्योंकि मैं सुबह माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना था कि आप वहाँ पर एक बार जाइए, उन पीड़ित परिवारों के से मिलिए और उनका क्या है। तो मेरी वहाँ जाने के बाद जब परिवार से मैं मिला और परिवार के हर दुख सुख में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मैंने जो प्रशासन से बात की थी, मैं माननीय हमारे जो एसडीएम महोदया है आपका डीडीहाट खुशबू पांडे, उनसे मेरी वार्तालाप हुई और उनको मैंने बताया कि आपने क्या इसमें इनके परिवार के लिए रखा है। तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि तीनों परिवारों के लिए, एक परिवार के लिए 24 लाख और एक परिवार के लिए 8 लाख, एक परिवार के लिए 5 लाख का जो धनराशि स्वीकृत की गई है, जो उनका जो नुकसान हुआ है। तो उसका आकलन जो किया गया है उसका, वो 8 लाख, 23 लाख और 5 लाख रुपए किया गया है। और जो राहत मुआवजा के तौर सामग्री पर। है वो, जी, और वो जो राहत सामग्री है वो भी उनको दिलाई गई है। और दूसरा,
शासन प्रशासन को यह रिपोर्ट भेज दी गई है, और जल्द से जल्द मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो वार्तालाप की उसके संदर्भ में मुझे दिन में फोन भी आ गया था कि वहां से कि कौन परिवार क्या है, और मैंने सारी डिटेल उनको भेज दी गई है। और दूसरा जो भी हमें अभी यहाँ से एसडीएम महोदया के द्वारा जो पत्र दिया जाएगा वो मुझे भेजा जाएगा, उसको भी मैं शासन को भेजूंगा, और जल्द से जल्द उस पर हम कार्रवाई करेंगे, और जल्द से जल्द उनको मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और वो अभी किसी और के घर पे रह रहे हैं। तो कहीं हमें लगता है कि किसी और के घर पे रहना ज़्यादा समय के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कल के दिन अगर वो घर आ जाए तो उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है उनके पास। तो हम जल्द से जल्द इसको कार्रवाई को धरातल पे उतारेंगे। जी। सर्दी का समय है धामी जी, इस समय सर्दी का समय है और उत्तराखंड में तो कड़ाके की सर्दी, जिस जगह पर ये घटना घटी है वहां कड़ाके की सर्दी है। ऐसे में व्यवस्था क्या की गई प्रशासन की तरफ से या फिर आप लोगों की तरफ से? क्योंकि यहाँ पर मेमन सिंह कन्याल जो ब्लॉक प्रमुख कन्हालिसना है वो भी वहां गए थे। 25-25 हजार रुपए उन्होंने ब्लॉक से दिया है और निजी संसाधनों से उन्होंने कुछ कपड़े भी दिए हैं। ऐसे ही सबसे पहले गए थे यहाँ पर किशन भंडारी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य पिथौरागढ़ और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने भी 30 हजार रुपए अपने निजी खर्चे से उनको दिया है और बिल्कुल। कुछ सामान उन्होंने भी दिया है। तो क्या इस जी जी। समय उनके लिए राहत जो सामग्री है वो तुरंत बराबर मिल रहा है उनको? जी जी बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो देखा था फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने देखा था कि माननीय किशन भंडारी जी भी उसमें गए थे, और उन्होंने जो 30 हजार रुपए की आर्थिक सहयोग उनके परिवार को किया था, और जो राशन पानी और जो कंबल हम्बल उन्हें दिए थे। और उसके बाद महिमन कन्याल जी जो ब्लॉक प्रमुख है कनालचिरा, उनके द्वारा भी वहाँ पर परिवार को 25-25 हजार रुपये और जो बर्तन वर्तन का कार्य उन्होंने दिया था। और आज इसी संदर्भ में हम लोग भी वहाँ पर गए थे, और हम लोगों ने भी वहाँ पर अपनी तरफ से सहयोग किया है। 20 हजार रुपये मेरी तरफ से परिवार को सहयोग किया गया, और वो बच्चों के ड्रेस है, और जो उनके परिवार को कपड़े हैं, और प्लस उनके बच्चों के अध्ययन के लिए जो कॉपी किताब है वो भी मेरे द्वारा दिया जाएगा। और सामग्री भी जो भी है अभी मैंने प्रशासन को जी अवगत करा दिया है कि जो भी सामग्री इनको अभी और जी उपलब्ध करा दें, क्योंकि ताकि इनको कोई परेशानी न हो। जी। 20 हजार रुपये आपकी तरफ से प्रत्येक परिवार को दिया गया है या 20 हजार टोटल तीन परिवारों को दिया आपने? नहीं, उसमें मेरे को प्रधान जी द्वारा बताया गया कि उसमें जो पीड़ित हुआ है, एक ही परिवार जो बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ है, तो उसको मेरे द्वारा 20 हजार रुपये दिया गया है। और बाकी जो आप जो एक परिवार और जो जिसका छत वत का थोड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए भी हमने बात कर दी है विभाग से, वो भी जल्दी से जल्द काम उसका भी हो जाएगा। जी। देखिए, आज हम राजनीति करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, राजनीति बिल्कुल। करना नहीं चाहते हैं, लेकिन तब भी सवाल आ जाता है क्योंकि यहाँ पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन भंडारी यहाँ पहुंच जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख कनाली सिन्हा यहाँ पहुंच जाते हैं और ब्लॉक प्रमुख डीडी हाट, क्योंकि आपका ब्लॉक नहीं है उसके बावजूद आप पहुंच जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। विधायक जी नदारद हैं, अभी भी विधायक जी दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहना जी चाहेंगे इस पर? जी। मैं आप सबकी को बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें बुराई नहीं है। और मैं माननीय विधायक जी को, जो 6 बार के हमारे विधायक हैं, सबसे पहले जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन विधायक जी को वहां पर होना चाहिए था। और कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए होंगे तो बात अलग है, लेकिन जो आज मुझे वहाँ के ग्राम प्रधान जी और जो क्षेत्र की वहाँ की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि विधायक जी को आज सुबह फोन किया गया कि आप यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं। तो पिताजी का कहना है कि मैं कहीं बाहर हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पेज पे मुझे मुझे देखा गया कि वो आज एक पीजी जो कॉलेज है आपका जोलथल बुंगा छिना में, उस पर लाइव चल रहे थे। तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि विधायक जी वहाँ से 7 किलोमीटर की रेंज में धरौली गांव आ जाता है, जहाँ पर ये हादसा हुआ है। उस पीड़ित परिवार के सामने आपने अभी जाना चाहिए, और आप सब सब कार्य छोड़ के आपने वहां जाना चाहिए, क्योंकि हम भी आज अपने मैं भी अपने बहुत कार्य छोड़ के गया। एक मुझे शादी की पार्टी में जाना था, और मंत्री जी का कार्यक्रम मेरे विकास खंड में लगा था। लेकिन मेरे लिए जो जनता है, वो जो क्षेत्र हित के लिए मैं जो जनता है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो उसके लिए मैं ज़्यादा अहमियत रखता हूँ। और मैं आज जनता के बीच था, सबको छोड़ के मैं आज जनता के लिए वहाँ के जो पीड़ित परिवार परिवार थे उनसे मिलने गया। तो मैं विधायक जी को बताना चाहता हूँ कि विधायक जी, आपने सर्वप्रथम 6 बार के आप विधायक हैं, उस जनता ने आपको वोट किया है, आपको जिता के विधानसभा भेजा है। तो मैं कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्षेत्र की जनता के साथ रहना चाहिए और खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार ही सबसे पहले जो होता है विधायक को याद करते हैं। तो आज मुझे लगा कि वहां जाके भी जब जनता के बीच में गया, वहां के पीड़ित परिवार के बीच गया, उनको भी उनका कहना यही था कि विधायक जी अभी तक नहीं आए। तो मैंने बताया कि विधायक जी कुछ कारणवश नहीं आएंगे, लेकिन जब सोशल मीडिया मैंने खोला गया, मैं अपने द्वारा खोला गया, तो उसमें मुझे विधायक जी देवलथल
और उनके लाइव डाला गया था कि देवतल बुंगा चिन्ह में लाइव जो चल रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 7 किलोमीटर की दूरी में उनने उस पीड़ित परिवार के पास जाना चाहिए था। जी। जी। गुड्डू धामी बताना चाह रहे हैं या आईना दिखाना चाह रहे हैं आप? जी, आईना नहीं है, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि जिस जनता ने आपको हम्म, जिताया है, आपको 6 बार विधायक हम्म, बनाया है, तो आपने हर पीड़ित परिवार के पास आज तो उस दुख की घड़ी में आपने उनका साथ देना चाहिए। जो आपके द्वारा आर्थिक सहयोग बनता है, वो सहयोग आपने देना चाहिए। मुझे आप मैंने परसों देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बताया, उन्हें लिखा था कि उसमें मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, और मैंने जिला प्रशासन और ब्लॉक आपके यहाँ ब्लॉक प्रमुख और प्लस आपका एसडीएम के को सबको अवगत करा दिया गया है, और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने वहां पर सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता जो होती है, मुझे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले विधायक जी को याद करती है, क्योंकि विधायक जी ही एक हमारे ऐसे हैं जो सहयोग में सबसे आगे रहते हैं, और सबसे ज्यादा सहयोग विधायक के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि उनकी अपनी नीति है, अपनी नहीं, रीति है। तो नहीं। जी। गुड्डू धामी, गुड्डू धामी, जी। जी। मुख्यमंत्री को विधायक ने कॉल करना चाहिए या ब्लॉक प्रमुख ने कॉल करना चाहिए था? जी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, विधायक जी को खुद जाना चाहिए, इसमें कॉल से कोई वो नहीं है। हम तो मैंने तो खुद सीएम साहब को फ़ोन किया है, विधायक जी सीएम साहब का मुझे फ़ोन नहीं आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि वो पीड़ित परिवार है, तो उसकी अभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और उसको सहारे की ज़रूरत है। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनको माननीय मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ में कभी पीछे नहीं रहते हैं, सबसे पहले आगे रहते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे कहने पर त्वरित कार्रवाई वहां पर की है। आज भी त्वरित कार्रवाई वहां पर हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मुझे फोन भी आ गया है कि कौन कौन से परिवार हैं, और बाकी हमने जो परिवार के साथ जो आज हम गए थे उसमें हमने जो भी सहयोग किया है वो सहयोग हमने कर दिया है। और उसमें जो जहाँ पर वो रह रहे हैं वहां पर भी हमने सीडीओ साहब के माध्यम से सोलर लाइट का भी प्रबंध हमने कर दिया है। जी। गुड्डू धामी जी, जी। डीडीआर में कुछ टसन दिखने को मिल रही है, क्योंकि 27 नजदीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं दावेदारी बहुत ज्यादा हो रही है। जी। आप जी। भी अपने आप को दावेदार के तौर पर देख रहे हैं, इसीलिए आप भी लगातार क्षेत्र भ्रमण और लोगों के दुख सुख में जाने की बात कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। वही जी। किशन भंडारी जी भी मैदान में डटे हैं, और हालांकि किशन भंडारी का एक लंबा बिल्कुल। इतिहास है, काफी लंबे समय से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल। में महिमन सिंह कन्याल साहब भी आज जो है घटना स्थल पर गए और त्वरित राहत उनकी तरफ से भी दी गई। तो क्या हम 27 के लिए, क्या ये माना जा सकता है कि 27 का ये जो मामला चल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि लगातार जनता के बीच में जाना, सभी की तरफ से भरी भरी राहत दे देना, इतनी राहत सामग्री देना, क्या 2027 को लेकर सभी अब मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब ग्राम प्रधान था, तब भी मैं क्षेत्र हम्म, के जनता के साथ खड़ा रहता था, और तब भी क्षेत्र की हम्म, जनता के लिए मैं काम करता था, और जो भी मेरे से बनता था मैं क्षेत्र की जनता के लिए उस पर सहयोग करता था। तब भी मुझे लोग बोलते हम्म, थे कि इसका मतलब गुड्डू धामी ब्लॉक प्रमुख की तैयारी कर रहा है। तो हम्म, उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख बन गया हूँ। तो अभी मैं जब क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा हूँ और क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जो क्षेत्र की जनता की है आवाज़ है, मेरे उसमें सोशल मीडिया कमेंट भी आते हैं, मुझे लोग पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि आपको विधायक बनना है 2027। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो क्षेत्र हित के लिए जो कार्य हो रहे हैं उस पर हम कार्य करेंगे। हमें कोई लालसा कोई लोभ लालच नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे कोई विधायक बनने की कोई लालसा नहीं है। जो क्षेत्र की जनता के लिए जो काम है वो काम हम करेंगे, और सब सब लगे हैं। विधायक के लिए कौन नहीं लगता है? जो क्षेत्र की जनता के लिए जो काम करेगा, क्षेत्र की जनता चुन के जिसको विधायक बनाएगी वो विधायक बनेगा इस बार 2027 का अच्छी जो बात है। चुनाव होगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप तीन बड़े धुरंधर माने जा रहे हैं इस समय डीडीहाट विधानसभा के तीन पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, और तीनों के समर्थक जो है वो लगातार सोशल मीडिया में ये लिख रहे हैं कि अपने अपने जो नेता है उनके बारे में कि 2027 इनके नेतृत्व में डीडीहाट में अच्छा काम होगा और इनको लड़ना चाहिए, इनको विधायक बनना चाहिए। आपके समर्थक आपके बारे में लिखते हैं, और महिमन जी। सिंह कन्याल जी के भी समर्थक हैं, वो भी लिखते हैं कि महिमन सिंह कन्याल को 2027 चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं किशन भंडारी का लंबा इतिहास है, क्योंकि बहुत दिग्गज नेता भी हैं भाजपा में, फिर उनकी वापसी हो गई, तो उनके कुछ समर्थक है वो भी चाहते हैं कि किशन भंडारी चुनाव लड़े। और जी। जी। सातवीं बिल्कुल। पारी जो है बिसंदा अभी भी तैयार हैं मैदान में उतरने के लिए।
ये समीकरण जो 27 का होगा वो तो बहुत जल्दी ही दिख जाएगा, क्योंकि 27 ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो गरीब जनता है उनका भला हो जाए, इसके लिए सबको मिलकर क्या काम करना चाहिए? जैसे आज आप लोग सब मिलकर गए और सबने वहां पर कुछ ना कुछ मदद की थी। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सबने अपनी राजनीति को छोड़ के जो क्षेत्र हित के लिए, जो जनता के लिए कार्य है, जो पीड़ित परिवार है उनके लिए कार्य करना चाहिए। राजनीति तो होती रहती है, राजनीति का ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में आप आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन आपने जो जनता के सुख दुख में है वहाँ पर सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, वहाँ पर सबसे आगे खड़ा रहना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। मैं बाकी मेरा कोई राजनीति ऐसा रहता नहीं है कि मैं आज वहाँ पीड़ित परिवार को भी बता के आया हूँ कि मैं कोई राजनीति करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं आपके सुख दुख में यहाँ पर, जो आपके ऊपर जो पीड़ा हुई है, जो दुख हुआ है, आपके इस दुख पे मैं आपका एक भाई, एक छोटा बेटा बन के आपके बीच आया हूँ। तो मुझे लगता है कि हम सब ने मिलके जो अभी जो घटना घटी है उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो राजनीति को दूर रख के हमने इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए कि कौन किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया। वहाँ जो हमारे छोटे छोटे, हमारा न 10,000 से न 20,000 से उनका पूरा होना है, ना हमारा पूरा होना है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जनता के सुख दुख में खड़ा रहना चाहिए। जी। गुड्डू धामी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बार अस्कोट में आप और मैं, विधायक जी भी थे, वहां गए जी। थे कि एक पीड़ित परिवार जिनका घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, जल गया था, आप भी थे वहां। जी। तब जी। वहां पे कही गई कि उनको राहत दी जाएगी। आज मैं पूछना चाहता हूं वो उस परिवार की सुध ली गई या नहीं ली गई? उस परिवार के लिए क्या काम किया गया है? नहीं किया गया है तो अब क्या किया जाएगा? जी, मैं बताना चाहता हूँ, उस परिवार के लिए हमने बहुत कोशिश की थी। आपको पता भी है, आप उस टाइम पे आए थे, आपने जो विधायक जी के बयान भी सुने थे, बिल्कुल। हमारे बयान भी सुने थे। तो हमने उसमें कार्रवाई की थी, जो एसडीएम साहब के माध्यम से जो होना था हमने उस दिन कर दिया था। और जो पुलिस के विभाग द्वारा भी वहाँ पर सहयोग किया गया, मैंने जो अवगत कराया था पुलिस विभाग को भी, उनके द्वारा भी वहाँ पर अवगत कराया, और जो भी हमारे से सहयोग बनता था हमने वो सहयोग किया था। बाकी उस पे अभी उसके बाद तो मुझे कोई फोन वोन नहीं आया कि क्या क्या नहीं हुआ, वहाँ पर क्या हुआ। तो उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है उस सिलसिले में। जी। मैं चाहूंगा एक बार उन परिवारों की भी सुध लेनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव का समय है। हम ऐसे में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अतीत में जो घटनाएं घट गई उस पर भी पर्दा नहीं डालना चाहिए, अस्कोड जी, पर भी बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं। फोकस डालना जी। चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो जो बीत गया उस पर भी हमने पर्दा नहीं डालना है, उस पीड़ित परिवार को भी हमने देखना है। जी। 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 बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू धामी जी, आप K24 न्यूज से जुड़े। और उम्मीद की जा रही है कि आप जो है कहीं ना कहीं एक उभरते हुए एक राजनेता हैं और युवा हैं, और क्षेत्र की जनता खास तौर पर आप पर उम्मीद लगाए बैठी है, और लगातार आप निरंतर काम भी कर रहे हैं। और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आप क्षेत्र में काम करते रहें, ऐसे ही पीड़ितों की आप मदद करते हैं, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।